ये रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस का तीसरा वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आप ना कोई कंपोनेंट के अंदर कोई कंपोनेंट डाल दें तो कैसे रहेगा, या किसी कंपोनेंट के अंदर दो कंपोनेंट बना सकते हैं क्या? जवाब है बहुत सारे तरीके से, लेकिन हाँ, कर सकते हैं ऐसा। तो देखिए, प्रोफाइल नाम का जो मैंने कंपोनेंट बनाया था, उस कंपोनेंट में प्रोफाइल को एक्सपोर्ट कर दिया था। बट इस बार हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, वो ये है कि हम इसको एक्सपोर्ट नहीं करते। तो जब ये एक्सपोर्ट नहीं होगा, तो ध्यान रहे ये इंपोर्ट भी नहीं हो सकता। जो चीज एक्सपोर्ट हो सकता है वो इंपोर्ट हो सकता है, इंपोर्ट नहीं होगा तो ये यहाँ पे कॉल नहीं हो सकता। तो आपको वो सब चीजें हटा देनी है जो उससे एरर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका प्रोफाइल डॉट जेएस जो ये वाला फंक्शन है जो कि कंपोनेंट के तौर पे है, इसको हम जस्ट नीचे एक और कंपोनेंट बना के कॉल करते हैं। देखो, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, इसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम है गैलरी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन गैलरी, स्पेलिंग सही है, GRY, गैलरी। तो ये जो गैलरी नाम का मैंने एक और कंपोनेंट बना दिया। देखो, एक ही कंपोनेंट फाइल के अंदर में दो दो कंपोनेंट बना रहे हैं। एक का नाम है प्रोफाइल जिसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और एक का नाम है गैलरी जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अंदर में रिटर्न लगाएंगे और डिव। आपको डिव ना लगाना है तो क्या लगाना है, ये अभी आपका घेरे में ले लेगा। हालांकि डिव लिखना चाहते हो तो लिखो, कोई इशू नहीं है। कई बार काम आता है, कई बार क्लास लगाना पड़ता है, और कई बार जरूरत नहीं है तो आप ऐसा लगा सकते हैं। तो आपका जो क्लास कंपोनेंट, इसमें हम लोग कर देते हैं फ्लिक। अब जो काम हम लोग यहाँ पे किए थे कि फ्लिक गैप वगैरह, ये सब div वगैरह, ये सबको एकदम खाली करके हम इधर ले जाते हैं प्रोफाइल डॉट जीएस के पास आके। और यहाँ पे आने के बाद हम उस प्रोफाइल नाम का, देखो देखो ध्यान से, प्रोफाइल नाम का जो ऊपर फंक्शन बना हुआ है, यानी कॉम्पोनेंट बना हुआ है, उसको कॉल करें। क्या गलती हो रहा है इसमें, वो स्लैश इधर हो div का। तो ये प्रोफाइल को हम 4 कर देते हैं यहाँ के नीचे। तो क्या हुआ, प्रोफाइल नाम का, प्रोफाइल डॉट जेएस नाम का कंपोनेंट है, उसमें दो दो कंपोनेंट है, एक का नाम है प्रोफाइल और दूसरे का नाम है गैलरी। लेकिन जो यहाँ से एक्सपोर्ट होगा वो सिर्फ गैलरी होगा, प्रोफाइल नहीं। प्रोफाइल तो होगा इनडायरेक्ट। कैसे होगा, जब गैलरी कॉल होगा तो उसमें चार चार प्रोफाइल कॉल होगा। तो इनडायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस नहीं। इसी को तो हम लोग अपने इनहेरिटेंस उसमें ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में इंकैप्सुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली 4 प्रोफाइल एक्सपोर्ट हो रहा है, जो कि यहाँ से पेज डॉट जेएस पे जा सकता है। इसका मतलब हमको यहाँ पे सिर्फ गैलरी को बुलाना होगा। गैलरी कंपोनेंट अगर यहाँ पे एक्सेस होगा तो ऑटोमेटिक 4 प्रोफाइल आ जाएगा, समझे आप? कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट कैसे मैनेज हो सकता है, और आप आउटपुट देखिएगा। चलो आगे। इसका मतलब ये है कि आपने आपने प्रोफाइल के अंदर में दो कंपोनेंट बनाए हैं। एक कंपोनेंट को डुप्लीकेट ना होने, इमेज को बार बार डुप्लीकेट करना सही नहीं। तो आपने क्या किया, प्रोफाइल को मल्टीपल टाइम कॉल कर दिया, और फिर वो फंक्शन जिसमें ये कॉल किया उसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया, वो फंक्शन फिर वहां पे कॉल कर लिया। तो ओवरऑल आपका मैनेजमेंट और आसान हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इजी फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं। गैप वगैरह देना है दे दो, देखो गैप दे दिया। H1 डालना है, हेडिंग वेडिंग डालना है डाल दो, पूरा आराम से लिख सकते हैं। देखो, ग्रेट, स्पेलिंग सही है, SCIENTIST। अब सही, ग्रेट साइंटिस्ट। देखो ये बगल में आ रहा है, इसकी वजह ये है कि ये ये फ्लिक्स होने की वजह से सब इनलाइन हो गया। तो आप इसका एक सोल्यूशन ले सकते हैं, वो ये है कि आप इसको बाहर रखें। देखिए, इससे बाहर रखिए। बाहर रख दिए तो अब क्या हुआ, डबल कंपोनेंट हो गया। तो अब दो कंपोनेंट को एक साथ मैनेज करने का तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है, सब जुगाड़ मालूम है। आउटपुट देखिए, ग्रेट साइंटिस्ट लिखा हुआ है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा उसको अच्छा दिखाते हैं। तो उसके लिए हम क्लास लगाएंगे। ठीक है, जो लोग सीएसएस करना चाहेंगे उसको बता रहे हैं। ये हेडिंग लिख दिए यहाँ पे, और ग्लोबल डॉट सीएसएस में आ गए, डॉट हेडिंग, डॉट हेडिंग। और उसके बाद डाल दो सब, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली, सेंस सेरिफ, फॉन्ट वेट, जो सीएसएस लिख सकते हैं वो सीएसएस में करें। कलर फिल, ना स्काई ब्लू डाल दो, 0 0 ये सब ठंडा नहीं लगता तुमको। और मार्जिन थोड़ा सा, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल,
मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, ताकि दोनों साइड से गैप रहे, ठीक है। और थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट से 50, ठीक है। तो हम जैसे चाहेंगे वैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। जिनको लगता है CSS नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा ही बात नहीं, आराम से होगा। अगर किसी को लगता है कि HTML नहीं हमको समझ आ रहा है, देखिए इसका सोल्यूशन ये है कि आप मेरे ही चैनल पे टेलविन का पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है। टेलविन के बारे में बता रहे हैं, पूरा टेलविन देख लीजिए, एक एक करके आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए प्लेलिस्ट में जाना है, सिंपल है, ये टेलविन का ही फीचर किया हुआ है, टेलविन CSS, ये रहा देखो, 10 वीडियो में पूरा टेलविन खत्म। 10 वीडियो जाइए देखिए, और उसका टेलविन आपका क्लियर हो जाएगा। टेलविन नहीं सीखना है, HTML समझना है, HTML के लिए भी प्ले लिस्ट होगा नीचे सबसे पहला, ठीक है। ये प्ले लिस्ट में 15 वीडियो है, वो देख लीजिए। CSS का प्रोजेक्ट बनाना है, CSS के प्रोजेक्ट देख लीजिए। ये बूटस्ट्रैप वाला थोड़ा सा पुराना हो गया, 4.4 वर्जन है, 90% मैच कर जाएगा, 10% आपको अपग्रेड करना होगा, ठीक है। तो ये मसला है जिसकी वजह से आप आराम से टेलविन भी क्लियर कर सकते हैं। तो आपका जो कंपोनेंट बनाने का जो तरीका है वो सब सेम है। एक दो वार्निंग दे रहा हूँ जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं कंपोनेंट नहीं बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ प्रोफाइलर में देखो, प्रोफाइल अलग कंपोनेंट है, पूरा बंद हो गया जब तब शुरू किया मैंने गैलरी को। अगर कोई ऐसा गलती कर दे कि ये इसके अंदर डाल दे, तो ये बवंडर है, एरर नहीं है। तो एक छोटी सी गलती क्या है कि कर्ली ब्रैकेट यहाँ खत्म हो जाना चाहिए था, जो कि कहाँ खत्म हो रही है, नीचे, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप फीचर कर रहे हैं इसलिए ताकि इससे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट से, इसलिए ये गलतियों का ध्यान रखा जाए। यहाँ पे भी डिस्कस किया गया है इसके बारे में। component can render another component but must be never nested in their different, एक दूसरे के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे एक्सपोर्ट किया हुआ गैलरी, उसके अंदर प्रोफाइल नहीं बनाइए, ठीक है। आप ऐसे बनाइए, गैलरी अलग, प्रोफाइल अलग, ठीक है। ये है आज का ये वाला चैप्टर का टॉपिक, जिसमें आपको जिसमें आपको ये बताना है कि बताइए यहाँ पे क्या एरर है, बताइए तो क्या एरर है। हाँ, कौन सा सेमीकोलन, यहाँ पे, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होगा, ऐसा नहीं। और बताइए कोई और वजह। बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होना चाहिए। कंपोनेंट यहाँ पे हुआ है, बना है, बट एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। ये आपको खुद ही रिएक्ट आपसे एक चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछता है। इसका एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रोफाइल में यहाँ पे क्या गलती है। छोटी ब्रैकेट रिटर्न छोटी ब्रैकेट नहीं है, यही सही है। और यही सोल्यूशन आप देख सकते हैं, यहाँ सोल्यूशन भी दिया गया होगा। देखिए उसको एक सिंगल लाइन में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक लाइन का है। अगर एक लाइन से ज़्यादा है तो छोटी ब्रैकेट होना है, छोटी ब्रैकेट नहीं होगा तो एरर आ जाएगा। तो यही इसकी गलती है। तीसरा नंबर पे जो मिस्टेक है यहाँ पे, वो क्या है बताइए। प्रोफाइल में पी कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। पी कैपिटल नहीं है तो कंपोनेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द टैग प्रोफाइल इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन दिस ब्राउजर। बड़ा एरर है, सब छोटा एरर नहीं है, इसलिए इसका ध्यान रखना है, नहीं तो हम रिएक्ट में गलती करते बैठे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोफाइल का पी कैपिटल रखेंगे, और जब उसको कॉल करें तो वो कैपिटल में ही कॉल होगा। नहीं तो क्या होगा, JSX जैसा ढूंढेगा, जैसे एचटीएमएल ढूंढता है वैसे ढूंढने लगेगा, तो उसको मिलेगा नहीं। तो ये एक बड़ी एरर है जिसका सोल्यूशन यहाँ देख लीजिए। यहाँ पे प्रोफाइल का पी कैपिटल करके और उसको कॉलिंग में सही कर दिया गया, ठीक है। एंड द लास्ट एरर इज व्हाट, चलिए अब आपने से बनाने बोल रहा है, ये एरर नहीं है, हमको नहीं बनाना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।